क्या आप भी अपने बच्चे के नैपी रैश के लिए हाइड्रोज़ोल क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं? आप जानते हैं कि ये 5 साल से छोटी उम्र के बच्चे में बिल्कुल अलाउड नहीं है, ना पीडियाट्रिशियंस को, ना फैमिली फिज़िशियंस को, और ये दवा ओवर द काउंटर ईज़िली दस्तयाब होती है। हाइड्रोज़ोल बच्चे की स्किन के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और न्यूबॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। अगर आप न्यू पेरेंट हैं और अपने बच्चे के कॉमन हेल्थ इश्यूज का सॉल्यूशन रिसर्च बेस्ड चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। नेपी रैश के 4 मेन रीजंस। फर्स्ट, बच्चे ने स्टूल पास किया है और आपने अभी तक उसका डायपर चेंज नहीं किया, आधे घंटे से ज़्यादा देर हो चुकी है। दूसरा रीज़न, उसने यूरिन पास कर दिया है और बहुत देर हो चुकी है। यूरिन की पीएच बच्चे की स्किन के साथ रिएक्ट करती है, वो रैश क्रिएट कर देती है। तीसरा रीज़न, डायपर बच्चे का बहुत ज़्यादा टाइट बंधा हुआ है और उसकी वजह से बच्चे की स्किन इरिटेट हो रही है। फोर्थ रीज़न, डायपर सही साइज़ का नहीं लिया गया, पेरेंट को नहीं नॉलेज कि कितने साइज़ का डायपर होना चाहिए, उस केस में भी बच्चे को रैश हो जाता है। कौन सी होम रेमेडीज़ है जिन पे हम अमल कर सकते हैं? फर्स्ट होम रेमेडी, एनी ऑयल, कोकोनट, ऑलिव ऑयल या सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, कोई सा भी ऑयल, यानी आपने एक बैरियर क्रिएट करना है। पानी उस जगह पे नहीं लगे, गीली वो जगह ना रहे। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, वैज़लीन लगाइए, पेट्रोलियम जेली, कोई सी भी पेट्रोलियम जेली, एनी कंपनी, वो भी बहुत अच्छा बैरियर क्रिएट करती है, मतलब कि रुकावट क्रिएट करती है। कोई भी गंदी चीज़, यानी जो गीलापन है उसके अंदर केमिकल्स हैं जो कि आपके बच्चे की नैपी एरिया को रिएक्ट करके ख़राब कर रहे हैं। इसके अलावा आप बच्चे का डायपर एज़ ऑफ़न जितनी जल्दी हो सके उसको चेंज करें जब उसने स्टूल पास कर लिया हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। अच्छी क्वालिटी का डायपर लें, अगर आपने सही क्वालिटी का डायपर लिया हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन बच्चे का एब्ज़ॉर्ब करेगा, तो वो जगह ड्राई रहेगी। जितना ज़्यादा वो जगह यूरिन की वजह से गीली रहेगी तो पीएच रिएक्ट करेगा, बच्चे की स्किन खराब होना शुरू। कौन-सी क्रीम हम यूज़ कर सकते हैं? देखें, इस वक़्त सूडो क्रीम एक बेस्ट क्रीम है जिसमें ज़िंक ऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होती है। इसके अलावा कोई सी भी ऐसी टॉपिकल क्रीम जो आपको लगे जिसमें ज़िंक ऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा हो, आप वही यूज़ कर सकते हैं। हम कौन-सी क्रीम यूजुअली यूज़ कर रहे होते हैं? हम ओवर द काउंटर मेडिसिन जो बहुत ईज़िली हमें मेडिकल स्टोर्स में मिल जाती है, हाइड्रोज़ोल के नाम से मशहूर है। हर कोई वही लगा रहा होता है कि इससे फ़ौरन हमें फ़र्क पड़ जाता है। देखिए, हाइड्रोज़ोल स्टडीज़ से ये बात कन्फर्म हुई भी है, मैं आपको रिसर्च पेपर्स भी अभी शो कराती हूँ कि 5 ईयर से छोटे बच्चे को कॉर्टिकोस्टेरॉइड कंप्लीटली मना है अनलेस कि कोई ना कोई इम्पोर्टेंट रीज़न ना हो। जब बहुत सीवियर केस हो नेपी रैश का, उस रीज़न में ही आपने बच्चे को हाइड्रोज़ोल क्रीम लगानी है, अनलेस नहीं लगानी है। हाइड्रोज़ोल क्रीम के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड 1% और क्लोट्रिमज़ोल यानी एंटी फंगल 1% शामिल होता है। ये दोनों वो चीज़ें हैं जो कि बच्चे के रैशेज़ को, अगर उसको कोई फंगल डिज़ीज़ ना भी हो, उसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, कोई इससे सीवियर कंडीशन ना हो, उस केस में वो फ़ौरन उसको रिएक्ट करके ठीक तो कर देती है, लेकिन वो आपके बच्चे को लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स करा देती है। लिहाज़ा प्लीज़ हाइड्रोसोल क्रीम बिल्कुल भी यूज़ ना कीजिए। हाइड्रोसोल मार्केट में 280 290 की मिल जाती है, लेकिन सूडो क्रीम जो है वो 1600 की एक छोटी-सी बॉटल मिलती है। या तो आप सूडो क्रीम लीजिए, अगर आपको सूडो क्रीम नहीं लेनी है तो आप घर में होम रेमेडीज़ कीजिए। माइल्ड और मॉडरेट केसेस कौन से होते हैं इसकी मैं पिक्चर आपको दिखाती हूँ। इस केस के अंदर बच्चे की नैपी रैश घर के अंदर ही ठीक हो सकती है। अगर वर्स्ट कंडीशन हो रही है, जैसे कि ब्लिस्टर्स हो रहे हैं, पस्ट्यूल्स हो रहे हैं, यानी पी के दाने हो रहे हैं या उसमें से खून निकल रहा है या उस केस में थोड़े से बुलबुले बन रहे हैं, मैं पिक्चर शो करा रही हूँ, ऐसे केस में आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। आपने देखा कि बच्चे को माइल्ड या मॉडरेट यानी थोड़े दरमियाने दर्जे के रैशेज़ हैं, तो आपने बच्चे को नैपी फ्री टाइम देना है, यानी डायपर उतार के कौन सी चीज़ें जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए? पहली चीज़ तो ये कि टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल ना कीजिए। कॉर्नफ्लावर लोग यूज़ कर रहे होते हैं। कॉर्नफ्लावर और टैल्कम पाउडर दोनों बच्चा इन्हेल कर सकता है, यानी सांस के ज़रिए अपने अंदर ले सकता है और उससे रिएक्शन हो जाएगा। लोशन्स उस जगह पर मत लगाइए। साबुन का इस्तेमाल वहाँ पे मत कीजिए। बच्चे को आप नहलाइए और साफ-सुथरा रखने की कोशिश कीजिए। 2 से 3 दिन तक अगर नहीं ठीक होता तो उसके बाद आपको बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। उसको लग रहा है कि ये कोई फंगल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल रिएक्शन है, तो उस केस में वो बच्चे को स्टेरॉइड क्रीम या वो कोई एंटी फंगल रिकमेंड करेगा।